अब्दुल्ला बिन मुस्लिम, अम्मारा बिन वलीद और उमर बिन साद ने यजीद को खत लिखा और मुस्लिम के कूफा आने की खबर दी और तकाजा किया कि नुमान बिन बशीर को कूफा की गवर्नी से माजूल करके किसी और शख्स को हाकम बनाया जाए। यजीद ने उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद जो कि उस वक्त हाकिम बसरा था उसे खत लिखा और बसरा की हुकूमत के अलावा कूफा की हुकूमत भी उसके सुपुर्द की और मुस्लिम और हुसैन अलैहिस्सलाम के हालात के मुतल्लक खत में लिखा और ताकीद के साथ ये दस्तूर दिया कि मुस्लिम को गिरफ्तार करके कत्ल कर दिया जाए। इब्न ज़ियाद खत पढ़ने के बाद फौरन कूफा की तरफ रवाना हो गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बसरा के बुजुर्गान की तरफ खत लिखा और इस खत में उन्हें अपनी इमदाद और अपने अवामर की अतात की दावत दी और इस खत को अपने गुलाम सुलेमान के तवस्सुत से कि जिसकी कुनियत अबा ज़रैन थी उनके पास भेजा था। यजीद बिन मसूद ने कबीला बनी तमीम, कबीला बनी हंजला और बनी साद को जमा किया और उन्हें मुखातब करके कहा, ए बनी तमीम, तुम्हारी नजर में मेरा मकाम और मेरा हस्ब व नसब कैसा है? उन्होंने जवाब दिया, खुदा की कसम तुम बहुत बुलंद और नेक मकाम रखते हो और कबीला का वजूद तुमसे ही है और इसका इफ्तिखार तुम्हारे ही साथ मखसूस है। तुम हम तमाम लोगों में से शरीफ और मुकद्दम तर हो। तो उसने कहा, मैंने तुमको एक मकसद के लिए यहाँ बुलाया है ताकि तुमसे मशवरा और मदद लूं। उन्होंने कहा, खुदा की कसम आपको मशवरा देने में कंजूसी से काम ना लेंगे और अपनी आरा को पेश करेंगे। अब तुम अपने मकसद को बयान करो ताकि हम सुने। उसने कहा, ए बनी तमीम, जान लो कि मुआविया मर गया और खुदा की कसम इसकी मौत पस तो बेकीमत है कि जिसका कोई अफसोस नहीं, और जान लो कि इसकी मौत से जुल्म सितम का खात्मा हो गया। मुआविया ने लोगों से बैत ली ताकि अपने बेटे यजीद को हुक्मरानी सुपुर्द करे और ख्याल से कि इसको महकमा उस्तवार बनाए, लेकिन बैद है कि इस तरह हो। खुदा की कसम इसने बड़ी जिद्दोजहद की लेकिन ये कोशिश नाकाम रही और अपने मकार दोस्तों से मशवरा किया लेकिन जलीलो खुआर हुआ। इस वक्त उसका बेटा शराबी और बदकिरदार यजीद उसकी जगह पर बैठा है और मुसलमानों के खलीफा होने का दावा कर रहा है और बगैर उनकी रजामंदी के अपने आप को उनका अमीर जानता है, जबकि इसका हलम और बुर्दबारी बहुत कम और दानिशमंदी नाम की कोई चीज नहीं पाई जाती और राह हक से दूर दूर तक इसका कोई वास्ता नहीं। तो वो किस तरह इमामत की दौर संभाल सकता है? मैं अल्लाह की कसम उठाता हूँ कि जिस तरह कसम उठाने का हक है, दीन की हिफाजत के लिए यजीद से जंग करना मुशरिकीन से जंग करने से बेहतर है। लेकिन हुसैन बिन अली अलैहिस्सलाम वो शख्सियत हैं जो तुम्हारे पैगंबर अलैहिस्सलाम के नवासे हैं, शरीफ, बुलंद मनसब, खैरख्वाह, इनकी फजीलत काबिल तारीफ और वो इल्म तजर्बे के बेकरां हैं। वो खिलाफत के हकदार हैं क्योंकि इनका माजी इस्लाम में सबसे ज्यादा दरख्शां है और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी कराबत सब पर अयां है। इनके इखलाक हसना का ये आलम है कि छोटों के साथ मेहरबान और बुजुर्गों के साथ हुस्न सलूक से पेश आते हैं। वो एक बेहतर रहनुमा और इमाम है जिनके वसीले से खुदा ने तुम्हारे ऊपर अपनी हुज्जत को तमाम किया और राह सादत की तरफ तुम्हारी हदायत की, लिहाजा तुम अपनी निगाहों को नूर हक से फेर ना लेना। बिन कैस ने जंगे जमल में तुम्हारे दामन को नंगोआर के दाग से दागदार कर दिया, लेकिन आज तुम पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरजंद की नुसरत करके इस नंगोआर के दाग को धो सकते हो। खुदा की कसम खुदावंद करीम उनकी औलाद को जलील और इसी के खानदान को कम करेगा। जान लो कि मैंने जंगी लिबास ज़ेबे तन किया और जर्रा को बांध लिया है। जान लो कि जो भी कत्ल ना हो उसे मौत तो जरूर आनी है और इससे इंसान को निजात नहीं मिल सकती। खुदा तुम्हारी मगफरत करे और मेरी इन बातों का मुस्बत जवाब दो। बनी हंजला ने कहा कि ए अबू खालिद, हम तुम्हारी कमान में तीर की मानद हैं, तुम जिस निशान पर फेंकोगे खता नहीं होगा। हम तुम्हारे कारवां के ऐसे शाहसवार और सिपाही हैं कि जिस जंग में भी भेजोगे फतह और नुसरत का सेहरा तुम्हारे सर होगा। खुदा की कसम तुम जैसे भी खतरनाक रास्तों पर चलोगे हम तुम्हारे साथ हैं और हर वो सख्ती जिसका तुम्हें सामना करना पड़ेगा हम भी इसका सामना करेंगे। खुदा की कसम हम ऐसी तलवारों के साथ तुम्हारी मदद और अपने जिस्मों के साथ तुम्हारी हिफाजत करेंगे, जो भी तुम चाहते हो वो इकदाम करो। इसके बाद बनी साद के लोगों ने जवाब दिया, ए अबू खालिद, आपकी राय की मुखालफत हमारे नजदीक सबसे ज्यादा नापसंद है, लेकिन बिन कैस ने हमें दस्तूर दिया है कि हम जंग ना करें। हम तुमको अपने फैसले से आगाह करेंगे, हमें थोड़ा वक्त दो। इसके बाद बनी तमीम कहने लगे, ए अबू खालिद, हम तुम्हारे और तुम्हारे कबीला के साथ अहद कर रखा है, जिस पर तुम हमला करोगे उस पर हम हमला करेंगे और सफर में तुम्हारे साथ चलेंगे और तुम्हारा हुक्म सर आंखों पर है, तुम पुकारो हम लब्बैक कहेंगे और हम तुम्हारी अतात करेंगे। इसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास यूं खत लिखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अम्मा बाद, आपके खत की जियारत हुई जिसमें आपने मुझे अपनी नुसरत के लिए पुकारा है ताकि मैं आपकी अतात से बहरामंद हूँ और आपकी नुसरत के वसीला से मुझे निजात नसीब हो। ये यकीनी अमर है कि आप ही लोगों पर खुदा की हुज्जत और अहले
अहले जहां पर उसकी अमानत है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इनका खत पढ़कर बहुत खुश हुए और यजीद बिन मसूद के हक में दुआए खैर फरमाई कि खुदावंद करीम तुमको क़यामत की वहशतनाकी से अपनी ईमान में रखे और तुम्हें अपना कुर्ब नसीब फरमाए और वो दिन के जिस दिन प्यास गलबा करेगी आप लोगों को सैराब फरमाए। यजीद बिन मसूद जो कि खत लिखने वाला था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नुसरत के लिए आमादा होकर रवाना हुआ, लेकिन बसरा से रवानगी के बाद इसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की खबर सुनी। ये अलमनाक खबर सुनकर बहुत गिरिया उजारी की और बहुत ज्यादा गमगीन हुआ। यजीद बिन मसूद की इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खत में मुकाबल इस तरह की हालत जाहिर थी, लेकिन मंजर बिन जारूद के जिसकी बेटी बहरिया इब्ने जियाद की बीवी थी, जब इसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का खत देखा तो इस खौफ से कि इब्ने जियाद की चाल ना हो इसने खत और नामा रसा को इब्ने जियाद के सुपुर्द किया। इब्ने जियाद ने फौरन इस कासिद को सूली पर चढ़ा दिया और मिंबर पर चढ़कर खिताब दिया। अहले बसरा को अपनी मुखालफत और बगावत करने से खबरदार किया। इसने वो रात बसरा में गुजारी और अगली ही सुबह अपने भाई उस्मान बिन जियाद को अपना नायब बनाकर कूफा रवाना हो गया। जैसे ही कूफा के नजदीक पहुंचा तो वहां रुका जहां तक के सूरज गरूब हो गया। रात के पहले हिस्से में वो कूफा में दाखिल हुआ। चूंकि रात अंधेरी थी लिहाजा अहले कूफा ने ख्याल किया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं और वो इमाम की आमद पर एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। जैसे ही इसके नजदीक गए और इसकी शनाख्त की और मालूम हुआ कि इब्ने जियाद है तो इसके पास से मुतफर्रिक हो गए और वो भी दारुल अमारा में दाखिल हो गया और यूं ही रात तमाम हुई। अगली ही सुबह इब्ने जियाद ने दारुल अमारा से बाहर आकर मिंबर पर चढ़ा और खुतबा दिया। लोगों को यजीद की मुखालफत से डराया और इसकी अताअत करने पर इनाम का वादा किया।